जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये सीसैट से रिलेटेड वीडियो है। जिन बच्चों को, जिन छात्र छात्राओं को सीसैट में प्रॉब्लम होती है वो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि सीसैट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सीसैट में उनको दिक्कत होती है। जीएस में तो उनके 100 प्लस मार्क्स आते हैं, लेकिन सीसैट में वो फेल हो जाते हैं। और फेल होने की वजह से उनकी जो जीएस वाली जो सामान्य अध्ययन जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी जो OMR है वो चेक ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पासिंग मार्क 33% जो है वो नहीं आ पाता है। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए ये सीरीज़ मैंने शुरू की है। ठीक है, बेसिकली मुझे भी दिक्कत होती थी, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि कितनी समस्या होती है, लेकिन उस समस्या से निजात पाया जा सकता है। ठीक है, जो भी मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा है उस चीज़ों को एकत्र करके मैं आपको अनुभव बताऊँगा। देखिए, अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आपको पूरा जीवन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरे की जो गलतियां हैं, उनके द्वारा जो बताई गई गलतियां हैं, उन गलतियों को ना करें, क्योंकि ये कॉमन जो मिस्टेक्स होती हैं बहुत ही खतरनाक होती हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो है वो आपको मतलब आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊंगा इसमें मैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा। यही चीज़ करने से आपको सफलता मिलेगी। दुनिया भर का मतलब आपको मैथ्स, रीजनिंग, ये वो फलाना ढिकना सब मतलब बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सीसेट में। ठीक है, सिर्फ कम से कम आपके 40 क्वेश्चन सही हो जाएँ, यानी कि पासिंग मार्क 33%। में 40 क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार आयोग जो है ना वो मतलब प्रश्न ऐसे बनाता है जिसमें डिस्प्यूटेड रहते हैं, तो कम से कम 3-4 प्रश्न ऐसे रहते ही हैं। आयोग कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें आदमी मतलब छात्र जो है वो डाउट में ही रहते हैं। और आयोग फिर फाइनली क्या करता है, जब आंसर की जारी करेगा उस पर फिर लोग क्लेम करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्शन भेजेंगे, फिर वो आयोग क्या करेगा, उनको डिलीट कर देगा, उनका नंबर काट देगा। तो वो उससे बचने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम आपके 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो वो 40 क्वेश्चन किस तरीके से सही होंगे, वो सारी चीज़ें मैंने पहले भी एक स्ट्रेटजी बताई है, जो 120 डेज़ वाली जो स्ट्रेटजी है उसमें देखिए मैंने बताई है, बहुत अच्छे तरीके से बताई है। आगे भी इसमें जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों को हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, एक एक तार हम खोलते जाएंगे, ये जो सीसैट की जो बाधा है उसको दूर करते जाएंगे। आपको आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे, बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, अब 120 दिन से कम है। ठीक है, 110-15 दिन बचे हुए हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में उसको देखिए, ठीक है, उसको देखिए, समझिए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा ये, 5-7 मिनट का ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, बस आपके काम लायक है ये। और जो चीज़ मैं दूंगा, ये महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला या सूत्र जो भी कहें आप इसको, ठीक है, ये मैथ्स बेसिकली सारे नहीं है इसमें, एक ही पार्ट है ये, अभी एक पार्ट और दूंगा मैं इसमें। और जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, क्योंकि सीसैट में आप सीधे सीधे फार्मूले पे रखने वाले प्रश्न आते हैं। बहुत मतलब ऐसा नहीं आएगा जो आप बैंकिंग और ये एसएससी और इन सब में देखते हैं, उस टाइप का प्रश्न नहीं आता है। सीधे सीधे मैथ्स में और इन सब में सीधे सीधे जो फार्मूले रखें आप, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब के जो फार्मूले होते हैं वो सब याद होने से आपको उस पर रखिए, सीधे आपका उत्तर आ जाएगा। तो वो इसलिए मैंने यहाँ पे एक PDF लगाई है, नेक्स्ट आगे मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो बस उसको आप रट डालिएगा, ठीक है, इसलिए मैंने बोला है कि घोल कर चट कर जाएँ उसको, तभी आपका जो है कल्याण हो जाएगा। ठीक है, और ये जो झंझट है, सीसैट वाला जो जिन है ना, इसको आप काबू में कर लेंगे, इसको बोतल में उतार लेंगे आप। चलिए, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये एक PDF है। देखिए, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पूरा रट डालिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से एक जगह चीज़ें लिख करके आपको दे रहा हूँ। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे होंगे जो इस चीज़ को आपने अपने पास लिख भी रखा होगा कहीं ना कहीं, या कभी ना कभी किसी स्टेज पर आपने पढ़ा होगा, वो चीज़ आपको रिकलेक्ट नहीं हो रही होगी या जो भी है, तो वो उससे बचने के लिए, उसको अच्छा मतलब शार्प करने के लिए, आपको याददाश्त बढ़ाने के लिए आपकी ये जो सारे फॉर्मूले सूत्र मैंने लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ठीक है, और जो मेंसुरेशन से रिलेटेड या कुछ और मिक्स्ड टाइप के सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, ट्रिक हैं, ठीक है, उन सबको आपको याद कर लेना है। याद कर लेना है मतलब दिमाग में बिठा लेना है, बहुत भारी भरकम भी नहीं है। इनको अगर आप डेली एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह से, तो भी आपको याद हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने ये लिख रखा है, जैसे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, वो उस दिया नहीं है कि कैसा वो ट्रायंगल कैसा है, नहीं दिया है, और उसका बोला है आपको एरिया निकालना है। तो देखिए, एरिया जो अगर दिया हुआ है, अलग अलग ट्रायंगल के अलग अलग एरिया निकाले जाते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, बोला कि एक त्रिभुज है ऐसे करके दे दिया कुछ भी, ठीक है, ऐसे दे दिया त्रिभुज, तो और बोला कि आपको उसका एरिया निकालना है, तो आपको एरिया देखिए अंडर रूट, मतलब ये अंडर रूट में S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, और ये जो ABC हैं वो क्या है, S कहाँ से आएगा, S आएगा आपका 1/2 और A प्लस B प्लस C, यानी कि ट्राइंगल रहेगा, उसकी 3 भुजाएं दी रहेंगी, तीनों भुजाओं का माप दिया रहेगा, और उसको आपको एरिया निकालना है। तो पहले S निकाल लीजिए। S कैसे निकलेगा, हाफ A प्लस B प्लस C, ठीक,
मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी अभी ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊँगा, बस इसमें सिर्फ आपको याद करना है और इसके जो फॉर्मूले दिए गए हैं इन पर एक एक दो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा अगले नेक्स्ट जो पार्ट लेकर आऊँगा मैं। तो लगातार बने रहिएगा आप चैनल पर, ठीक है दोस्तों। छात्रों में शेयर कर दीजिएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको आप अपने तक आप अपनी ही समस्या मत जानिए। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको सीसैट में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। तो ये जैसे आपको मान लो कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। अब बोल दिया कि इसका आपको एरिया निकालना है, तो एरिया मैंने बताया कि अंडर रूट स्क्वायर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो इस पर रखिए आप और पहले एस निकाल लीजिए। तो एस में 3 + 4 + 5 यानी कि ये 4 3 7 5 12 और इसका हाफ है ना, तो हाफ यानी कि ये ऐसे करके, तो ये आपका 6 यानी एस आपका 6 आ गया। तो अब यहाँ पे वो फॉर्मूले पे रखिए आप, जितना आएगा वही उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जहाँ पे ए इसका भुजा है तो √3/4 a²। ये फॉर्मूले रट डालिए, कोई इसमें आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a²। ए क्या है, उसकी भुजा है, इसका परिमाप क्या होता है 3 × a, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं उसकी बराबर हैं, ठीक। इसी तरीके से समकोण त्रिभुज का दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंब बटे आधार। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से ज्वाइन आप करके और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास प्रिंट करा कर रख लीजिएगा, एक जगह रहता है तो बहुत आराम से मतलब ईजिली आप चीज़ों को रिकलेक्ट कर पाते हैं, रिवीजन करने में आसानी होती है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा उसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, लंब इंटू आधार, ठीक है, लंब इंटू आधार, ये याद रखिएगा। हिंदी माध्यम के लिए बहुत समस्या होती है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें हिंदी माध्यम में ही मैंने इन चीज़ों को लिखा है। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, लंब आधार कर्ण। अच्छा, कोई इतना भी इसमें ये नहीं है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम में भी जिसने मैथ्स पढ़ी है मान लो, तो उसको लंब आधार और ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। कर्ण, ये क्या है, ये कर्ण है, इसको आप जो भी बोलिए इंग्लिश में, ये क्या है, इसका लंब है, ये आधार है, तो ये समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। अगर यहाँ लंब इंटू आधार लिख दिया मैंने तो इसमें आपको इतना मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हिंदी मतलब बाधा मत समझिए आप अंग्रेजी और हिंदी माध्यम को, आप चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक। तो ये आप समझ लीजिए, आधार इंटू ऊंचाई, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अलग अलग मैंने ये देखिए सारा लिखा हुआ है, जैसे रेक्टेंगल का एरिया लिखा हुआ है, परिमाप लिखा हुआ है, एरिया लिखा हुआ है, अगर उसका विकर्ण ज्ञात करना है, निकालना है तो वो कितना होगा, ठीक है। इसी तरह वर्ग का दिया हुआ है, तो मैंने ये सभी एक जगह किया हुआ है और एक जगह रहने से आपको रिवीजन करने में आसानी होती है। तो ये आप देख लीजिए, इसको डाउनलोड कर दीजिएगा। मैं सारी चीज़ों को अभी मैं बताने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बेसिकली मेरा यही एक पर्पस था इसको बताने का कि आप लोग इसको याद कर लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो ये इन्हीं के आधार पर एकदम सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, मैं करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा PYQ में, ठीक है। PYQ में आपको दिखाऊंगा कि इन्हीं फार्मूलों पे ही बेस्ड एकदम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले हैं, देखिए ये सब हो गया, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी जो या ऊंचाई, ठीक। सर्किल का दिया हुआ है, तो ये बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री और ये मेंसुरेशन वाले जो पार्ट हैं उसके मैंने इसमें पूरे लगभग दे दिए हैं आपको सभी। उसके अलावा भी कुछ है इसमें, एडिशनल भी है, देखिए ये जैसे ये वाला पोर्शन देखिए आप, मैं दिखाता हूँ। जैसे मिसलेनियस में ये, अब मान लीजिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना निकालने के लिए आ गया, तो अब आप जोड़ते बैठेंगे तो उससे अच्छा है कि n+1/2 कर दीजिए। n नेचुरल नंबर्स का औसत अगर ज्ञात करना है तो n+1/2 है ना, और n नंबर्स का जो वर्गों का औसत ज्ञात करना है तो n+1 ब्रैकेट में फिर 2n+1/6। ये इस तरीके से इनको भाई देखिए रटना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना रटे काम नहीं चलेगा। इस तरीके से प्रश्न आते भी हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के जो उनके क्यूब्स का जो एवरेज है वो निकालना है, तो n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये है फॉर्मूला, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो वो n ही होगा। n तक की, अब देखो वर्ड समझिएगा, शब्दों का हेर फेर समझिएगा। अगर प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछे तो n हो गया, लेकिन अगर पूछे n तक की विषम संख्याओं का औसत, n तक की यानी कि n+1/2 हो जाएगा। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 और n तक की सम संख्याओं का औसत n+2/2। तो ये इस तरीके से याद करिएगा, इनको याद कर लीजिएगा इनको। देखिए अब ये क्यूबॉइड का वक्र पृष्ठ, ये टोटल सरफेस एरिया वगैरह है ना, जैसे क्यूबॉइड का होता है 2LB + BH + HL, ठीक है, और आयतन क्या होता है LBH। तो ये याद रखिएगा। ये ट्रिपलेट्स याद कर लीजिएगा, बहुत 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 पूछा जाता है ये ट्रिपलेट्स पे डायरेक्ट, मतलब ये तो एक तरीका हो गया। मान लीजिए कुछ चीज़ ऐसे पूछेगा जिसमें आपको ये 3 दे दिया, ठीक है, ये आपका 4 दे दिया, तो ये सीधे सीधे आपको याद रहेगा कि 3 4 5 होता है ये, तो 3 4 5 होगा, आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे ये ऐसे बन रहा है आपका, तो ये मान लो ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, या ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, तो ये सीधे सीधे 5 निकाल लेना है आपको। ये इसीलिए ट्रिपलेट्स याद करके रखा जाता है, ये ट्रिक है ये एक तरीके से, ठीक है।
तो ये ट्रिक याद रखिएगा इनको, ये जितने भी हैं ये मैक्सिमम याद रखिएगा। अगर इनमें हम 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैसे ही ट्रिपलेट बनता जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इनका ट्रिपलेट वही ट्रिपलेट बनेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए 6 हो गया इधर, है ना, और इधर 8 हो गया, तो ये क्या होगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और उधर 12, और ये फिर 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो इस तरीके से इनको याद रखिएगा। कई बार ज़रूरी नहीं है कि यही 3 4 5 ही आए, नहीं 3 4 5 नहीं आ सकता है। मान लो 9 12 आ गया तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे आपको करवाऊँगा जो बेसिक आते हैं, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल, और ये आपका इससे आता है ना पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, और ये सब CI कंपाउंड इंटरेस्ट, लॉस प्रॉफिट, ये सब वाला एक PDF और दूंगा मैं आपको, ठीक है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो उसको भी आप लोग लिख करके बढ़िया से उसको मतलब याद कर लीजिएगा। तब मैं सारे PYQ जो करवाऊंगा तो आपके लिए सहूलियत रहेगी चीज़ों को रिकलेक्ट करने में। तो आई होप कि ये अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं, ठीक है, ताबड़तोड़ सीरीज़ में है, पूरा देख लीजिए। अभी जो टॉप 30 वाली सीरीज़ चल रही है उसको देखिए आप, डेली कम से कम 30 प्रश्न करिए। मैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवाया है। करंट अफेयर्स का वीडियोज़ अभी नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी व्यस्तता की वजह से। जैसे ही मौका मिलेगा एक पूरा कंपाइल्ड 1 महीने का 15 दिन का मैं आपको वीडियो दे दूंगा उसको, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।